हाय एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि रिसोर्सेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या होनी चाहिए। टोटल रिसोर्सेज अगर हम काउंट करेंगे एंड टू एंड प्रिपरेशन के, तो कितनी कॉस्ट मुझे टोटल में आने वाली है रिसोर्सेज की। एक एक करके मैं हर रिसोर्स के प्राइसेस आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ 2025 में ये क्या होगी आपके लिए। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनका अपना एक बजट एस्टिमेट जो है वो भी बना पाए, क्योंकि इकोनॉमिकल हार्डशिप डेफिनेटली एक क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की इस जर्नी में। तो सबसे पहले तो देखो, हमारे पेपर जो हैं जीएस 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से बांटे हुए हैं। अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करता हूं, तो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपको पता है, एक तो आपका जीएस 1 का पेपर होता है जिसमें 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। और ऐसे ही आपका सिविल सर्विसेज का सी सेट एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही आपका 200 मार्क्स, तो आपका 2.5 मार्क्स ईच हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारे पास एग्जाम का सिलेबस है। क्या है इसमें? हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर पे जब हम बात करते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट भी, मॉडर्न भी, आर्ट एंड कल्चर भी, मेडिवल भी, ये सब पार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मेंस के लिए हम वो भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, ये पढ़ेंगे। इकोनॉमी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? अपने इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, इन सब के लिए हमें एक एक रिसोर्स चाहिए, जिसको हमें डेफिनेटली रेफर करना पड़ेगा, और फिर उसकी एक डेफिनेटली कॉस्ट भी होगी। लेट मी शो यू कि हर सब्जेक्ट के लिए आप क्या क्या रेफर करेंगे और आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। यहां देखिए, देखो सबसे पहले तो 6 to 12 क्लास एनसीईआरटी आपको रेफर करनी है, जो आपका बेस बनाती है, और अप्रोक्सीमेटली आप लेते हो तो ये आपको 2000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करती है। सारी एनसीईआरटी 6 से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हो, वो आपको लगभग कितना कॉस्ट करेंगी? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2000। फिर आप पॉलिटी के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, जैसे लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा, तो 500 रुपीज की वो कॉस्ट करेगी आपको। स्पेक्ट्रम के लिए अभी देख लेना, अभी और भी कॉस्ट है, इसके अलावा थोड़ा सा कॉस्ट और है जो मैं ऐड करूंगा, जो नेसेसरी है, शायद आप उसको भूल जाते हो। स्पेक्ट्रम जो है वो आपको 400 रुपीज कॉस्ट करता है लगभग। जीसीलियोंग जो बुक है आपका, वो आपको 500 के अप्रोक्स कॉस्ट करता है। नितिन सिंघानिया आपको 500 के कॉस्ट अप्रोक्स करेगी। और आप अगर एनवायरनमेंट के कोई भी नोट्स पढ़ते हैं तो भी 400। साइंस एंड टेक के लिए बात करेंगे तो कंपाइल करके 400 वो भी कॉस्ट आएगी। सीसेट की कॉस्ट आपकी टेस्ट लेके प्लस में आपका क्या करके आपका रिसोर्सेज लेंगे तो 600 रुपीज कॉस्ट आएगी। सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जो जीएस 1 का पार्ट है, उसको स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए, जैसे आप मस्जिद हुसैन भी रेफर कर रहे हो, ठीक है, नितिन संगानिया भी रेफर कर रहे हो, तो उसको मिला के आपकी एक कॉस्ट बढ़ जाती है 1200 रुपीज। गवर्नेंस और आईआर की प्रिपरेशन आपको 1000 रुपए के करीब कॉस्ट आ जाएगी। ज्योग्राफी के सॉरी जीएस 3 के एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है ना, ये जो पार्ट होगा आपका, इन दोनों को क्लब करके और टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको 1500 रुपीज की कॉस्ट आती है। एथिक्स में आपको 500 रुपीज के नोट्स करीबन करीबन लगते हैं, और ऐसे के अंदर 400 रुपीज के नोट्स आपको लग जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टॉपर्स की कॉपी खरीदते हैं प्रिंटेड, या फिर हम आपको जैसे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज की टॉप कॉपी आपने खरीदी तो आपको 400 रुपए के करीब कॉस्ट करेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कोई भी है, जैसे ज्योग्राफी है आपका, पीएसआईआर या कोई भी आपका ऑप्शनल है, तो 4000 रुपए कॉस्ट करेगा। और करंट अफेयर की मैगजीन्स आपको 1500 रुपीज ईयरली कॉस्ट करती है, और एटलस आपको 300 रुपीज कॉस्ट करता है। तो ये तो कॉस्ट हुई आपकी हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। तो मैं अगर थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जब आपने प्रिपरेशन किया, तो प्रीलिम्स एग्जाम की आपकी कॉस्ट निकल के आई लगभग 5000 मिनिमम इतना रहेगा, और मैक्सिमम शूट अप करोगे तो 6000 तक जाएगा। और जब आप मेंस की बुक्स पढ़ना शुरू करते हो, तो मेंस की बुक्स आपकी 4000 से मैक्सिमम 5000 तक शूट अप कर सकती हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट अब आपका डिपेंड करता है, इसलिए इनमें डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, कि जैसे कुछ ऑप्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती है, कुछ के लिए नहीं पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे 2000 मिनिमम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और यहाँ 6000 तक जाता है, जैसे पीएसआईआर वगैरह, तो उसमें आपको काफी सारी बुक्स लेनी पड़ जाती हैं। तो वो बुक कॉस्ट जो है वो आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड देन अल्टीमेटली आपके पास करंट अफेयर आता है, 1500 से लेके 2500 तक कॉस्ट करता है। मैं कहूंगा 2000 तो कॉस्ट करता ही करता है करंट अफेयर, इतनी मिनिमम कॉस्ट आ जाती है। और जब मैं इन सबको क्लब करता हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आता है? देखो, मैं मिनिमम वाला लेता हूं 5000 एंड 4000, इट मेक्स 9000। 9000 देखो 2000 में एक्चुअली नहीं होगा, मैं 3000 रुपीज की कॉस्ट ले लेता हूं।
6000 तक भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन 3000 रुपीज कॉस्ट होगी। तो 5 + 4 इज 9 + 3000 ये 12000 रुपीज यहाँ तक आपके हो जाते हैं। और देन 2000 रुपीज का आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 14000 रुपीज। 14000 रुपीज में आपका लगभग लगभग आपके एग्जाम का जो जर्नी है उसमें नोट्स वाला पार्ट जो है वो आपका पूरा हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि इन बुक्स के अंदर जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये रहेगा कि सेलेक्टिव बुक्स को पढ़ना है, नोट कि आपको सारी बुक्स को पढ़ देना है। ठीक है ना, पूरी बुक नहीं पढ़ने का, सेलेक्टिव बुक्स पढ़ने का। अब इसी चीज को देखते हुए निर्णय आईएएस ने भी ये सोचा कि भाई आपको सपोर्ट किया जाना चाहिए। और निर्णय आईएएस ने बोला कि भाई हम अपने कोर्सेज में स्टूडेंट को मटेरियल के लगभग लगभग कॉस्ट के ऊपर हमें उनको पढ़ाई करवानी चाहिए। ठीक है ना, मटेरियल की जो लगभग कॉस्ट आ रही है स्टूडेंट की, और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज वहां रह गई थी, तो निर्णय आईएएस फाउंडेड कि भाई हम इसके अप्रोक्स प्लस में बच्चों को टेस्ट भी दें, स्टूडेंट्स को मेंस की प्रिपरेशन भी करवाएं, और वो राइट मटेरियल दें जिनके अंदर कि वो ये ना सोच पाए कि भाई मुझे ये पढ़ना है और अब ये नहीं पढ़ना है। एक्यूरेटली जो एग्जैक्ट आपको पढ़ना है वो सब कुछ आपको मिले। तो ये चीज फिर आपको कहां हो जाती है, 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपको निर्णय आईएएस पे ये सारे कोर्सेज, इंग्लिश बैच 25,000 में, इसमें आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस, आपके डाउट सेशन, आपके मेंटर्स, आपके चीफ मेंटर्स, इसके अलावा आपका बेसिकली मटेरियल जैसे आपको पढ़ना है वो आपको इस पे कॉस्ट करेगा। सिमिलरली इंग्लिश बैच के लिए भी सेम कॉस्ट है, और हिंदी के लिए आपका 18,000 रुपीज की कॉस्ट यहाँ पे नजर आती है। हाउ यू विल बी अवेलिंग इट, देखो अब मेरे को कॉस्ट इफेक्टिवनेस अब आज मैं कैलकुलेट करता हूं, तो देखो यहां से 34,000 से 25 पे आ गया है, और इसमें टेस्ट सीरीज भी है। अब जो 15 या 14,000 का मटेरियल ले रहे थे उसके अंदर भी 5 से 6,000 की कम से कम टेस्ट सीरीज भी होगी, तो आप 20,000 के आसपास वैसे पहुंच जाओगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको लाइव लेक्चर्स, आपका मेंटर्स जो आपके टच पे रहेंगे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके कॉल पे कनेक्ट रहेंगे, आपके डाउट सेशंस, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट सीरीज फॉर एमसीक्यूज प्रीलिम्स वाला पार्ट, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। हाउ यू विल बी अवेलिंग दैट, सिंपली आपको जब निर्णय आईएएस का लिंक आपको गिवन है बैच का, और वहां पे जाना है आपको, और कपिल कोड आप लिखोगे, सिंपली आपको कपिल करके अप्लाई कर देना, दिस इज माय नेम, आप अप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग इट। So I think this will be more precise and more accurate decision. So that is what I want to convey. अब आपकी चॉइस है, now you have to take call, choice is totally yours. और आप उन प्राइसेस के आसपास में मटेरियल आपका उतने का आएगा ही आएगा, वो 100% आएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको कुछ और भी जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। थैंक यू।